जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा सीडीएस 1 2023 की जर्नी को आज हम शुरू करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इंग्लिश के साथ में। डे 1 इंग्लिश। टारगेट हमारा रहेगा 80 प्लस मार्क्स। अगर आप एनडीए, एफकेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं जिसके अंदर इंग्लिश की इंपॉर्टेंस रहती है तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। एग्जाम आपका 16 अप्रैल को होगा। इंग्लिश के अलावा जो बाकी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी हम कवर करेंगे। शुरुआत हम करने वाले हैं इंग्लिश से। लास्ट टाइम इंग्लिश के अंदर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई थी। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के ऊपर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पाते। तो यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा कि हमें मार्क्स भी इंक्रीज करने हैं कम मेहनत करके। और कम मेहनत करके इंग्लिश में मार्क्स हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो कोर कंसेप्ट्स हैं उन्हीं का यूज होता है। चाहे किसी भी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएं, चाहे हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात कर लें वहां पर भी कहीं ना कहीं ग्रामर का यूज होगा। चाहे क्लोज कॉम्प्रीहेंशन की बात कर लें उसके अंदर भी ग्रामर का यूज होगा। चाहे आपके स्पॉटिंग एरर्स हैं, चाहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सभी में जो आपके कोर कंसेप्ट्स हैं ना उनका यूज होता है। तो जो हमारे कोर कंसेप्ट्स हैं उन्हें हम यहां पर स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जाए वो हमारे एग्जाम के अंदर गलत ना हो। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप इंग्लिश के अंदर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बस आपको करना क्या है, चैनल के साथ में जुड़े रहना है और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं उसे अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करेंगे क्लॉज के साथ में। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो ये पूरे इंग्लिश के अंदर आपके काम में आने वाला है। चाहे सिंपल कम्प्लेक्स सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाए, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, कंजंक्शन के अंदर क्लॉज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, चाहे क्लोज कॉम्प्रीहेंशन पैराजंपल के पूछे जाए, हर एक जगह इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं ना तो यहां पर शब्दों की जरूरत पड़ती है। जो हमारे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वही मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं। और जब हम सेंटेंसेस को डिलीवर करते हैं तभी सामने वाले बंदे को समझ आता है कि हम अपनी क्या बात कहना चाहते थे, अपनी क्या बात लिखना चाहते थे, क्या बात उसे सुनाना चाहते थे। और सेंटेंसेस ही मिलकर अल्टीमेटली क्या करते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। अगर हम बात करें तो क्लॉज क्या है, क्लॉज जो है हमारा सेंटेंस का पार्ट है। सेंटेंस के कौन से पार्ट को हम क्लॉज कहेंगे, पहले बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सेंटेंस के उस पार्ट को हम क्लॉज कहते हैं जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमें देखने को मिलेगा। सिंपल सी चीज है, इंग्लिश के अंदर अगर हमें अपनी कोई भी बात कहनी है, सुनानी है, लिखनी है, सेंटेंसेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्लॉज क्या है, क्लॉज हमारी सेंटेंस का वो पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमें देखने को मिलता है। अभी जब भी हम अपनी कोई बात कहते हैं, सामने वाले को बताते हैं, तो किसके बारे में कहेंगे, या तो वो कोई पर्सन होगा, या तो वो कोई प्लेस होगी, या तो कोई थिंग होगी। सोच के देखिए, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो ये क्या है, पर्सन है। इसी तरह से अगर आप अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, अपने दोस्त के बारे में कोई मुझे इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो भी क्या है, पर्सन है। इसी तरह से कोई चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो भी क्या है, पर्सन है। अगर आप किसी व्यक्ति की बात नहीं करते हैं तो आप किसी जगह की बात करेंगे। हो सकता है आप भारत की बात कर रहे हैं, हो सकता है जहां पर आप रहते हैं उस जगह की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई फॉरेन कंट्री है उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप पर्सन और प्लेस के बारे में बात नहीं कर रहे तो पक्का आप किसी ना किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे होंगे। हो सकता है बॉटल की बात हो रही है, बैग की बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, मोबाइल की बात हो रही है, चार्जर की बात हो रही है। यानी कि जब भी हम वार्तालाप कर रहे हैं, जब भी हम सामने वाले बंदे को कुछ समझा रहे हैं या सुनाना चाहते हैं या फिर अपनी बात कहना चाहते हैं, उसके अंदर या तो बात होती है किसी पर्सन की, या बात होती है किसी प्लेस की, या बात होती है किसी थिंग की। और पर्सन, प्लेस, थिंग को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अभी नाउन की जगह पर जो शब्द आपके यूज किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट होता क्या है,
सेंटेंस में जो हमारा मेन हीरो है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और सेंटेंस में हम बात किसकी कर सकते हैं? या तो किसी पर्सन की बात करेंगे, या तो किसी जगह की बात करेंगे, या तो किसी वस्तु की बात करेंगे। इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन की जगह पर जो शब्द हमारे प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। अभी एक चीज आपको क्लियर हो गई कि क्लॉज क्या है। क्लॉज हमारा सेंटेंस का पार्ट है, और क्लॉज हम उसे कहते हैं जिसमें हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब देखने को मिलेगा। और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सेंटेंस का मेन हीरो होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है। और अगर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या तो वो पर्सन होगा, प्लेस होगी, या फिर कोई वस्तु होगी। यानी कि सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। सिंपल सी चीज है। अभी वर्ब हमारा क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन। यानी यहां पर जो हमारा मेन हीरो है उसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, यानी कि वो कौन सा एक्शन यहां पर परफॉर्म कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, कौन सा कार्य किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। सिंपल सी बात। क्लॉज का मतलब है जिसमें हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? हमारा मेन हीरो है, यानी सेंटेंस के अंदर जिस चीज की बात की जा रही होगी वो हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, कौन सा कार्य किया जा रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और अगर सेंटेंस के किसी भी पार्ट के अंदर ये दोनों हमें देखने को मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। अभी आप यहां पर इस एग्जाम्पल की तरफ चलिए। फिलिपा गॉट मैरिड लास्ट वीक। अभी देखिए इस सेंटेंस में बात किसकी की जा रही है? फिलिपा की बात की जा रही है। और सेंटेंस के अंदर जो आपका मेन हीरो होता है, जिसकी बात की जाती है, वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा, क्योंकि जब भी हम किसी की बात करेंगे या तो वो कोई पर्सन होगा, या कोई जगह होगी, या कोई वस्तु होगी। यहां पर फिलिपा क्या है? पर्सन है, पर्सन का नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अभी सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन परफॉर्म किया जाता है, सब्जेक्ट यहां पर क्या एक्शन कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। जैसे यहां पर फिलिपा ने क्या किया है? काम किया है शादी करने का। तो यहां पर जो गॉट मैरिड है ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अभी किसी सेंटेंस के अंदर जब हमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों देखने को मिल जाते हैं, सेंटेंस के उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। सिंपल सी चीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर जब भी हम कोई बात किसी को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्लॉज आपका क्या होता है? सेंटेंस का पार्ट होता है। सिंपल चीज। सेंटेंस का कौन सा पार्ट? जहां पर आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब देखने को मिले। सब्जेक्ट क्या है? मेन हीरो है। सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। उसके द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, जो कार्य किया जाएगा, वो हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। जैसे यहां पर गॉट मैरिड हमारा वर्ब हो गया, फिलिपा हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अभी ये जो तो हमारे शब्द है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि क्लॉज भी हमारे अलग अलग तरह के होते हैं, सेंटेंसेस भी हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को देखेंगे, वहां पर भी इस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहती है। एक चीज यहां से दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है? मेन हीरो होता है सेंटेंस का, जिसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। अभी जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं राम इंजॉयड, तो बताइए ये आपका क्लॉज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा,
क्योंकि यहां पर बात किसकी की जा रही है, राम की। जिसकी बात की जा रही है वो मेन हीरो है सेंटेंस का, यानी ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। राम ने यहां पर कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है, राम ने यहां पर एंजॉय किया है, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। यानी राम एंजॉयड आपका क्या है, एक क्लॉज है। सिंपल सी चीज है। एक चीज और ध्यान में रखना, एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज भी आपको देखने को मिल सकता है, एक से ज्यादा क्लॉजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्लॉज की टाइप्स के बारे में। देखिए जो हमारी क्लॉज की टाइप्स होती है ना, दो तरह की होती है। एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक हमारा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट यानी जिसके खुद की पहचान है, खुद का वजूद है। यानी जब इस क्लॉज को आप पढ़ेंगे ना तो मीनिंग आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ भी अधूरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है ये किसी और के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक वो इसके साथ नहीं होगा आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको अधूरा अधूरा फील होगा। तो जब भी आपको अधूरा फील होगा ना, वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। और जब आपको एकदम मक्खन की तरह मतलब क्लियर हो जाए, वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। समझने की कोशिश कीजिए। आई वेंट टू स्कूल, अभी सेंटेंस में जिसकी बात होगी, जो मेन हीरो होगा, वो आपका सब्जेक्ट है। तो यहां पर आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहां पर मैंने नाम ना लिखने की बजाय, नाउन ना लिखने की बजाय प्रोनाउन का यूज किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वेंट हमारा क्या है, वर्ब है। अब इसे पढ़िए, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट मैं गया, मैं स्कूल गया। तो ये अपने आप में क्या है, इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। यहां पर इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर है, आपको कुछ भी और जानने की आवश्यकता नहीं हो रही, आपको सब कुछ यहां पर समझ में आ गया है। लेकिन अगर आप यहां पर दूसरे वाले क्लॉज को देखेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज को देखेंगे, तो यहां पर आपका क्या है, आई वॉजंट फीलिंग। अभी यहां पर आई वॉजंट फीलिंग आपका क्या है, ये भी क्लॉज है, क्योंकि आई आपका यहां पर क्या था, सब्जेक्ट था। वॉजंट फीलिंग आपका क्या था, वर्ब था। लेकिन जब अगर मैं यहां पर बात करूं आई वॉजंट फीलिंग, तो आपको कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है। इवन अगर आप इस पूरे सेंटेंस को भी पढ़ेंगे ना, सेंटेंस के इस पार्ट को भी पढ़ेंगे, आल्दो आई वॉजंट फीलिंग वेल, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसे आप हिंदी में कन्वर्ट करके देख लीजिए, चाहे मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, अगर मैं इतना ही बोल के रुक जाऊं तो आपके मन के अंदर क्यूरियोसिटी होगी ना, तो फिर क्या हुआ, तुम अगर अच्छा फील नहीं कर रहे थे तो इसके बाद में क्या हुआ, चाहे मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था फिर भी मैं स्कूल गया। तो जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं स्कूल गया, तब तक पहले वाले पार्ट की कोई भी यहां पर रेलिवेंस नहीं है, पहले वाले क्लॉज की यहां पर रेलिवेंस नहीं है। इसी वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम उसे इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अधूरापन लगता है, हमें कंप्लीटनेस की फील नहीं आती, कंप्लीटनेस की सेंस नहीं आती। जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज की जब हम बात करेंगे तो हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा जानने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर हो चुका है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। देखिए ज्यादा डीप पे जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कंजंक्शंस को सीखेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को पढ़ेंगे, तब आपके लिए आइडेंटिफाई करना सेंटेंस के अंदर इजी हो जाएगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, जब उसे हम अकेला पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग हमें क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो किसी अन्य पार्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है जो अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी आपका जो सेंटेंस होता है ना, ये भी अलग अलग तरह का होता है। मेनली आपके तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला आपका होता है सिंपल सेंटेंस। अभी सिंपल सेंटेंस हम किसे कहते हैं,
सिंपल सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसके अंदर एक ही क्लॉज हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉज है, यानी एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं द बॉय ब्रोक हिज लेग, अभी क्या ये हमारा सिंपल सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्यों है? क्योंकि यहां पर बॉय हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ब्रोक हमारा क्या है, वर्ब है, और इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, इसी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश के अंदर हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको सिंपल सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। दो तरह के और सेंटेंसेस भी होते हैं। एक हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस, एक हमारा होता है कंप्लेक्स सेंटेंस। समझने की कोशिश करना, जब हमने सिंपल सेंटेंस की बात की थी ना, वहां पर एक ही क्लॉज हमें देखने को मिला था। एक क्लॉज का मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अगर मैं कंपाउंड सेंटेंस की बात करूं तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होगा, यहां पर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस देखने को मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात है, मैं थोड़ा सा इसे साफ लिख देता हूं। अगर हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस की, तो इसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा कंप्लेक्स सेंटेंस की, तो यहां पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज हमें देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है, सेंटेंसेस मेनली हमारे तीन तरह के होते हैं। पहला हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस था, जिसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, वो हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है, यानी जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्लॉज देखने को मिलता है। लेकिन इंग्लिश भाषा के अंदर एक ही सेंटेंस में हमें एक से ज्यादा क्लॉजेस भी देखने को मिल सकते हैं, और अगर एक सेंटेंस में हमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। और अगर हमें इंग्लिश के किसी सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। जहां पर हमें दो क्लॉजेस देखने को मिल रहे हैं, उसका मतलब वहां पर हमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब भी देखने को मिलेंगे। जहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब देखने को मिलेगा। अभी आपको पता चल चुका है कि सेंटेंसेस मेनली आपके तीन तरह के होते हैं। पहला आपका होता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें आपका एक ही क्लॉज होगा। दूसरा आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही क्लॉजेस आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और तीसरा आपका हो जाएगा यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन कम से कम एक क्लॉज आपका इंडिपेंडेंट होगा और एक क्लॉज आपका होगा डिपेंडेंट। सिंपल। अभी एक स्टेप हम आगे जाने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारी क्या है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या है। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। सेंटेंसेस आपको यहां पर पता चल चुके हैं। अभी देखिए, पहले हम लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिसमें दोनों क्लॉजेस हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। एग्जांपल है हमारे पास में द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। फॉग डिसअपियर्ड। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो सन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, रोज आपका क्या है, यहां पर वर्ब है, तो ये आपका हो गया पहला क्लॉज। अगर हम इसे इंडिविजुअली रीड करते हैं द सन रोज, तो ये
इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपको समझ में आ जाता है, मीनिंग इसका क्लियर है। दूसरी तरफ दी फॉग डिसअपीयर्ड, तो यहां पर फॉग आपका क्या है, सब्जेक्ट है, डिसअपीयर्ड आपका क्या, वर्ब है, तो ये भी आपका क्लॉज है। और यहां पर फॉग डिसअपीयर्ड से भी इसका मतलब समझ में आ जाता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपका क्लॉज मीनिंग कन्वे करता है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहां पर ये दोनों आपके क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अगर मैं पूछूं कि ये सेंटेंस किस तरह का है, कंप्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है, आप कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है कि जो दोनों क्लॉजेस आपको देखने को मिलेंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। अभी जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस आते हैं ना, वहां पर कंजंक्शन का यूज होता है ज्वाइन करने के लिए। समझने की कोशिश करना, यहां से आपको पहचान में भी आ जाएगा कि कौन सा आपका कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा आपका कंप्लेक्स सेंटेंस है। जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस हैं, उन्हें ज्वाइन करने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। और जो कंजंक्शन हमारे कंपाउंड क्लॉजेस को, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस को ज्वाइन करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने अभी आपको बताया सेंटेंस होते हैं तीन तरह के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर दो या दो से अधिक क्लॉजेस होते हैं, लेकिन दोनों क्लॉजेस आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो कंजंक्शन ज्वाइन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। या फिर इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस इक्वल रैंक वाले हैं, बराबर के हैं, उन्हें जो कंजंक्शन ज्वाइन करती है उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है, स्टेटस में क्या है, बराबर है। जब इन दो बराबर स्टेटस वाले क्लॉजेस को जो कंजंक्शन ज्वाइन करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीज है। सेंटेंसेस तीन तरह के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर दो से अधिक क्लॉजेस होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट है यानी कि दोनों का स्टेटस सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों अपने आप में ही कंप्लीट है। इसी वजह से उन्हें ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और जो कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। इसी वजह से, ध्यान से सुनना, इसी वजह से कंपाउंड सेंटेंस के जो क्लॉजेस होते हैं, उन क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहा जाता है। कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अंडरलाइन कर देंगे सन रोज, आपसे पूछेंगे कि बताइए ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, आप कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्यों है, क्योंकि आपको पता है ये सेंटेंस किस तरह का है, कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस किस तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। वहां पर जो कंजंक्शन उन दोनों को ज्वाइन करती है, उस कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप पहचान भी सकते हैं, कैसे, फैन बॉयज। जब भी आपको ये कंजंक्शंस देखने को मिले, ये आपकी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इन कंजंक्शंस को अगर आपने ध्यान में रख लिया, तो आप ये भी पहचान पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस आपका कंपाउंड है और कौन सा सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है। अभी जो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। और याद कैसे रखेंगे, फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये आपकी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। जब भी ये कंजंक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, इसका मतलब वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा हमारा कंपाउंड। और ये कंजंक्शंस जिन क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगी, वो क्लॉजेस आपके क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिन दो क्लॉजेस को ज्वाइन करती है, वो दोनों कैसे होते हैं, सेम स्टेटस वाले, सेम रैंक वाले। दोनों कैसे होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल ली थी, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपीयर्ड। जैसे ही आपने यहां पर एंड को देखा, आपके दिमाग में आना चाहिए था फैन बॉयज, आपके दिमाग में आना चाहिए था कि एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर एंड हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका मतलब इससे पहले वाला जो क्लॉज है वो भी इंडिपेंडेंट है,
और इसके बाद वाला क्लॉज जो है वो भी इंडिपेंडेंट है। और अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये सेंटेंस किस तरह का हो जाएगा? आपका सेंटेंस हो जाएगा कंपाउंड। सिंपल सी चीज है। अभी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के अलावा जो दूसरी कंजंक्शंस होती है वो होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अभी अगर आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का ध्यान में रख लिया, इन कंजंक्शंस के अलावा जो आपकी बाकी कंजंक्शंस हैं, आफ्टर, आल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सून एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, हाउ, इफ, इन एज मच एज, इन ऑर्डर दैट, नाउ दैट, प्रोवाइडेड, सिंस, सो दैट, देन दैट, दो, ये सारी आपकी क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अभी देखिए, जनरली हम ये वर्ड भी यूज कर लेते हैं सबऑर्डिनेट। ये मेरा क्या है? सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो आपके अंडर होता है, जिसकी वैल्यू, जिसका रैंक आपसे नीचे है, यानी जिसके ऊपर आपकी अथॉरिटी है। और मैंने आपको क्या बताया था? कंप्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? जहां पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉज देखने को मिलेंगे। अभी यहां पर जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इसकी वैल्यू, इसका रैंक इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या है? कम है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज को यहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। जबकि कंपाउंड सेंटेंसेस की जब हमने बात की थी, वहां पर दोनों ही क्लॉजेज इंडिपेंडेंट थे, दोनों ही क्लॉजेज सेम रैंक वाले थे, सेम स्टेटस वाले थे, तो वहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन थी। लेकिन यहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी दोनों का स्टेटस, दोनों का रैंक क्या है? अलग है। दोनों की वैल्यू यहां पर क्या है? अलग है। जब दो अलग अलग वैल्यू वाले क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है कंजंक्शन के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्या होता है? जिसके ऊपर आपकी अथॉरिटी है, जिसका रैंक आपसे क्या है? नीचे है। यानी कि जितने भी हमारे कंप्लेक्स सेंटेंस होंगे, वहां पर जो कंजंक्शंस हमें देखने को मिलेंगी वो हमारी क्या होंगी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगी। और जहां पर भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमें देखने को मिलेंगी, वहां पर एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। अभी कहानी आपकी यहां पर खत्म कैसे होती है? कहानी खत्म होगी कि जो आपका सिंपल सेंटेंस रहेगा उसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है। जो आपका कंपाउंड सेंटेंस है उसमें दो क्लॉजेस होते हैं, लेकिन दोनों क्लॉजेस सेम रैंक के होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। और जब सेम रैंक, सेम स्टेटस वाले क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है कंजंक्शन के द्वारा, वो काम होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। या फिर आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी है? फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, ये आपकी क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस देखने को मिल गई, इसका मतलब दोनों ही क्लॉजेस क्या होंगे? सेम रैंक वाले होंगे। दोनों क्लॉजेस कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। यानी कंपाउंड सेंटेंसेस में आपको कंजंक्शन देखने को मिलेगी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसी तरह से कंप्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होगा? यहां पर एक क्लॉज आपका होगा इंडिपेंडेंट, एक क्लॉज होगा आपका यहां पर डिपेंडेंट। दोनों की वैल्यू, दोनों का स्टेटस हो गया अलग अलग, रैंक हो गया अलग अलग, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। उन्हें जब ज्वाइन किया जाएगा तो ज्वाइन किया जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा। तो जब आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को पहचान लिया तो आप पहचान पाएंगे कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप यहां पर इस एग्जाम्पल के ऊपर दोबारा से आइए। यहां पर आपने देखा, ऑल्दो आई वॉजंट फीलिंग वेल, आई वेंट टू स्कूल। मुझे बताइए यहां पर कंजंक्शन क्या है? ऑल्दो है। क्या फैन बॉयज में से कोई कंजंक्शन यहां पर यूज हो रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फैन बॉयज वाली कंजंक्शन कौन सी होती है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इनमें से तो कोई कंजंक्शन नहीं है। इसका मतलब ऑल्दो क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और जब भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? कंप्लेक्स हो जाएगा। और अगर ये सेंटेंस कंप्लेक्स है, इसका मतलब यहां पर एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा।
और ये बताना तो बहुत ज्यादा इजी है, जिसके साथ में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है। और जो हमारा दूसरा क्लॉज है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। यानी कि अगर आपने कंजंक्शन को पहचान लिया कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो आप पहचान पाएंगे कि कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि अगर तो होता कंपाउंड सेंटेंस, वहां पर होती कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती तो दोनों हो जाते इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों का रैंक, दोनों की वैल्यू, दोनों का स्टेटस हो जाता बराबर। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर कंजंक्शन को देखा, ऑल्दो मेरे दिमाग में आया कि ये तो फैन बॉयज वाली कंजंक्शन ही नहीं है, ये तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, जिसका रैंक आपसे कम है। रैंक कम होने का मतलब एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा, और जिसके साथ में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, यानी कि वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और दूसरा आपका मेन क्लॉज हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। तो इस तरह से क्लॉजेस को आप पहचान सकते हैं, इस तरह से सेंटेंसेस को आप पहचान सकते हैं। एक और एग्जांपल हम यहां पर जाने से पहले ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया मिल सके। अगर मैं कहूं यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल, और यू विल फेल, एग्जाम में आ जाता है कि बताइए यहां पर जो यू विल है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, या फिर इस तरह से पूछ लेते हैं कि बताइए ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो कैसे बताएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये प्रश्न जो है आपके पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल है। तो कैसे बताएंगे, यहां पर कंजंक्शन क्या है, और है। क्या और फैन बॉयज वाली कंजंक्शन है, बिल्कुल है। फैन बॉयज में और कंजंक्शन आती है, बिल्कुल आती है। और अगर फैन बॉयज में ये कंजंक्शन आती है तो ये कंजंक्शन कौन सी हो गई, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गई। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करेगी वो दोनों क्लॉजेस आपके सेम रैंक के होंगे, यानी दोनों क्लॉजेस आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएंगे, दोनों आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। यानी यहां पर यू विल आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहां पर आपने सीख लिया सेंटेंसेस कितने तरह के हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, और क्लॉजेस कितने तरह के होते हैं। इतनी सी चीजें आपको यहां पर आनी ही चाहिए। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई और सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो लेक्चर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप यहां पर बता सकते हैं। जाने से पहले एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना और हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ होगी या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसके रिलेटेड कुछ भी आपको बताना होगा, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, वो कम्युनिकेशन होगा हमारी एप्लीकेशन और हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं, मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।